माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रातःकाल से तीनों विधेयकों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें ऐसा किसी ने नहीं बताया कि ये बिल लाए तो हैं, लेकिन इसको लागू कैसे करेंगे। लागू करना इनके हाथ में नहीं है। भारत में संघीय ढांचा है और संघीय ढांचे में इनका कहीं विश्वास नहीं है। संघीय ढांचे में स्पष्टता है कि केंद्र सरकार ने जो विधेयक पारित किए उसके विरुद्ध यदि विधानसभा कोई विधेयक लाती है तो उसमें राज्यपाल से स्वीकृति चाहिए। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए। राष्ट्रपति ने जब विधेयकों पे साइन किए अपने 27 सितंबर को, उसी के खिलाफ वाले विधेयकों पे कैसे साइन करेंगे। यह केवल एक सस्ती लोकप्रियता, केवल मोदी का विरोध करना है, इसके लिए बिल लाए हैं। और साथ ही इनका तो शायद सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। इन बिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने देते, उसकी प्रतीक्षा करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। हम तो केवल एक मोदी का अंध विरोध करेंगे। और किसी तरह जो कह रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान कहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जब आपके नेता पंजाब गए, ट्रैक्टर पे बैठ के रैली निकाली, उस ट्रैक्टर में सोफा लगाया गया। ट्रैक्टर पे कभी सोफा लगता है क्या? लेकिन उस सोफा को लगा करके और आपने उस रैली निकाली किसान विरोधी। और साथ में आप उन नेताओं के इशारे पर आज बिल लाए हो जिनको ये नहीं पता कि आखिर हरी मिर्ची पैदा होती है, लाल मिर्ची पैदा होती है। उन किसानों को कह दिया लाल मिर्ची पैदा करो, किसानों को कह दिया आलू पेड़ पे उगते हैं। यानी ऐसे जो आपके नेता हैं, और आलू से सोना निकलता है, इस प्रकार की जब बातें करते हैं, उन नेताओं के इशारे पर यदि आप ये विधेयक लाए हुए हो तो निश्चित रूप से आपके ये विधेयक केवल जनता को भ्रमित करना, इससे किसानों का किसी प्रकार का कोई हित होने वाला नहीं है। किसानों के हित में जब मोदी जी ने प्रयत्न शुरू किए और उससे आपको शायद पेट में दर्द होने लगा। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि किसान कृषि बजट आपके समय से 35.6% वृद्धि हुई है। आपके किसान सॉइल हेल्थ कार्ड, आपके 16.38 करोड़ के किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बने। माइक्रो इरिगेशन 39.4% वृद्धि हुई। कृषि यंत्रीकरण का बजट 1248% बढ़ा है। आप बताइए कभी आपने बजट बढ़ाया क्या? बीमित किसानों की संख्या जो आपके समय 6.6 करोड़ थी, वह बढ़कर के 13.26 करोड़ हो गई, अर्थात दुगनी हो गई। आपको किसानों का भला करने के लिए किसने रोका था? मोदी जी आए, इन्होंने किसान सम्मान निधि लागू की, जिसके आधार पे 10.2 करोड़ के किसानों को 94,000 करोड़ के राशि उनके खातों में जमा की। किसान पेंशन योजना लागू की। अरे आपने इतने दिनों तक तो केवल किसानों के आधार पे केवल वोट लेते रहे और किसानों के बारे में कहते रहे, लेकिन किसान जिसको अन्नदाता कहते हैं उसकी चिंता करना आपके स्वभाव में नहीं है। ये कभी भी कृषि 70 सालों तक में से अधिकतर राज तो आपने किया है। इस राज के दौरान आपने क्या किया उसका कोई जवाब नहीं। और कृषि को कभी भी आपने अर्थ प्रधान नहीं बनने दिया। किसान गरीब का गरीब रहे, ये आपका पूरी तरह षड्यंत्र था, ताकि आपको वोट मिलते रहे, आप राज करते रहो। लेकिन जब से मोदी जी आए तब से आप सबको कष्ट होने लगा, ये मोदी जी तो जम जाएंगे। अरे मोदी जी तो जमे हुए हैं, आपको 10-20 साल तक तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और ये कानून तो जो मोदी जी ने बनाए वही लागू होंगे। किसानों की आय दुगनी होगी और आप केवल देखते रह जाओगे कि इस प्रकार का नाटक करते रहोगे। इसमें किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। आखिर इन बिलों में आपको कष्ट क्या है कि बिचौलियों से किसानों को बचाया जा रहा है। अरे बिचौलियों का समर्थन कर क्यों रहे हो? मैं हमें अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आया। और बिचौलियों को यदि बंद करके किसान को एक बाजार खोल देते हैं, एक देश एक बाजार, उससे कष्ट नहीं। इसका मतलब आपका एक देश में तो विश्वास ही नहीं है। आप तो देश के केवल टुकड़े करने में तुले हुए हो। पहले देश के टुकड़े किए, उसके बाद आपने कश्मीर के टुकड़े किए, उसके बाद आपने जयपुर नगर निगम के टुकड़े किए। ये केवल टुकड़ा करना आपका स्वभाव रहा है। इसलिए कभी भी आखिर आपने कभी भी ऐसे किसानों का हित नहीं सोचा। बाजार केवल आपने मंडी तक सीमित रखा, उसमें कहीं पारदर्शिता नहीं, कहीं खरीदार उसको सीमित कर दिया, मंडी तक सीमित रखा, लेकिन स्थानीय माफियाओं के आधार पर छोड़ दिया।
लेकिन कभी भी आपने नहीं सोचा कि किसान कहीं भी जाकर के अपनी उपज बेच सकता है अपनी इच्छा अनुसार। आप तो अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हो, व्यापारी कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है, दूसरा कोई भी कर सकता है, लेकिन किसान को ये छूट नहीं देंगे। क्यों? ताकि किसान आपके हाथ में अंदर में दबा रहे। ये कभी भी हो नहीं सकता। इसलिए कृषि को कभी भी इस प्रकार के आधारित उसमें आपको लगा कि निवेश आएगा, निवेश आएगा तो आपके वहाँ पे स्टोरेज बनेंगे, परिवहन की व्यवस्था होगी, एग्रो इंडस्ट्रीज की सुविधा होगी, मार्केट के अनुसार वो खेती कर पाएंगे। लेकिन आप ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई आए, टमाटर सस्ते आए तो बिक जाएं। अब आपका सेव 10 रुपए में तो वहाँ पे बिचौलिए खरीदते हैं, यहाँ पे आकर के 25 रुपए में आते हैं, मार्केट में जो उपभोक्ता है उसको 100 रुपए में मिलता है। यानी इस प्रकार की जो आपने स्थिति डेवलप की उसमें आपको ये पसंद नहीं आया। एमएसपी की बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा संसद में कह दिया एमएसपी रहेगी, लेकिन फिर भी एमएसपी नहीं मिलेगी। आपके समय के बाद आपको ध्यान होगा एमएसपी में कितनी वृद्धि मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद हुई है। गेहूं में 41%, धान 43%, मसूर 73%, उड़द 40%, मूंग 60%, सरसों 52%, चना 65%, मूंगफली 32%। इतना सारा एमएसपी में वृद्धि की है, तब भी आपको संतुष्टि नहीं होती, कभी किसानों का भला आप सोचते नहीं हो। इसलिए मैं आपसे माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा, ये जो बिल आए हैं ये किसानों के हित में केंद्र सरकार ने पारित किए हैं। आप जो बिल लाए हो केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए लाए हो, और ये केवल पंजाब और राजस्थान दूसरे नंबर कर रहा है, बाकी किसी राज्य में कहीं कोई दिखा नहीं, सब जगह सराहना है। राजस्थान के अंदर भी 5000 किसान चौपाले से अधिक चौपाले हमने आयोजित किए हैं और सब जगह किसानों का समर्थन मिला है। यह केवल मोदी जी के लिए अराजकता का वातावरण खड़ा करना, देश की आर्थिक स्थिति को खराब करना, ये जो एक षड्यंत्र आप लोग जमाए हुए हो, इस षड्यंत्र को कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे। इतना आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। और आज मैं वाइंड अप कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि मैं इन तीनों बिलों जो राज्य सरकार ने रखे हैं इसका विरोध करता हूं, केंद्र के बिलों का समर्थन करता हूं, और आपसे भी करता हूं जरा अपने अंतर आत्मा से हाँ या ना कहना। आपके भी अंदर की आत्मा कह रही है कि हम जो है ये बिल सही है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे, सोनिया गांधी नाराज हो जाएंगे, इसके आधार पे आप इसका केवल बिल लाए हो और समर्थन कर रहे हो। जरा अंतर आत्मा को जगाओगे तो आप भी मोदी जी के बिलों के साथ खड़े हुए मिलोगे। इतना कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती शकुंतला रावत 5 मिनट में अपनी बात।